माधवी के वीडियो पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के नेता मस्जिद पर तीर चला रहे हैं, तो वहीं माधवी लता ने कहा हम तो राम की इबादत कर रहे हैं, बीच में मस्जिद कहां से आ गई। आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को रामबाण से मानते हैं। रामबाण यानी सर्व दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। तो माधवी लता का एक वीडियो वायरल हुआ। बाद में माधवी लता ने इस वीडियो के बारे में यह कहा कि ये एडिटेड वीडियो है, आधा इसे जारी किया गया है, और इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर फिर भी किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी मांगती हूं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इसे हाथों हाथ लिया और आरोप लगाया कि वे मस्जिद पर तीर चलाएंगे, हम मोहब्बत से जवाब देंगे। और इस डिबेट में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तुहिन सिन्हा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और दानिश कुरैशी जो कि एमआईएम के प्रवक्ता हैं। तुहिन सिन्हा साहब, आखिरकार क्या संदेश देना चाहती थी माधवी लता जी तीर चला करके? देखिए, माधवी लता जी ने सफाई दे दी है, अधूरा वीडियो था, डॉक्टर्ड वीडियो था, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो हर धर्म का सम्मान करती है, अगर किसी की भावना आहत हुई है तो वो इसके लिए क्षमा भी मांगती है। लेकिन मसला हैदराबाद में कुछ और है। देखिए, ये जो 5.5 लाख फर्जी वोट ओवैसी के गायब हो गए हैं, उससे उनके पांव के नीचे जमीन अब खिसक रही है, और पहली बार उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एक बड़े हार का सामना करने जा रहे हैं। तो ये इस तरह के डॉक्टर्ड वीडियोस और इस तरह की बातों को निश्चित रूप से वो उठाएंगे मीडिया में। लेकिन देखिए, विषय वहां पर जिस तरह से एक विभाजनकारी मानसिकता से ओवैसी ने पूरे शहर को बांटा है, जिस तरह से ट्रिपल तलाक जैसे दकियानूसी रूढ़िवादी बिल्स का समर्थन ना करके उन्होंने एक पुरानी प्रथा को हमेशा बढ़ावा दिया है, मुसलमानों को पीछे रखा है, ये वहां पर प्रमुख मुद्दे हैं। मेन स्ट्रीम में वहां के मुसलमानों को जोड़ना, वहां की जनता को जोड़ना, ये जो है बीजेपी का एजेंडा है, जिस पर बीजेपी वहां पे कार्यरत है। ठीक है, दानिश कुरैशी साहब, माधवी लता ने कहा कि डॉक्टरेट वीडियो है, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर फिर भी किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे माफी मांगती हैं। जब उन्होंने माफी मांग ली तब इस मुद्दे को आपकी पार्टी तूल क्यों दे रही है? देखिए, दो बातें हैं, मैं आपको बताऊं चंदन सिंह जी, कि या तो अगर माधवी लता जी ये कह रही हैं कि वीडियो डॉक्टर्ड है, जो कि वो गलत कह रही है, उनका खुद का वीडियो आप देख सकते हैं, तो माफी मांगने का सवाल नहीं है। और अगर वो माफी मांग रही है तो वो ये कंफर्म कर रही है कि वीडियो डॉक्टर्ड नहीं है। रहती बात, देखिए, दो चीजें हैं। एक बात यह है कि जो उनके दिल में था वो तीर में निकल के आ गया। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसका काउंटर दिया तब वो एक एक्सप्लेनेशन देने लगे कि भाई हम तो सबका सम्मान करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की मस्जिदों का कितना सम्मान करती है, ये तो 90 के दशक से हम देखते आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा किस तरीके से मतलब सम्मान करते आई है। रह गई बात दूसरे नंबर की बात, तुहिन भाई जो बात कह रहे हैं, तुहिन भाई जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी डॉक्टरेट बात कर रहे हैं। या तो फिर वो इलेक्शन कमीशन से पूछ ले। मुझे ये बता दीजिए कि इतना गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय जनता पार्टी दे रही है। जो चुनाव की बात है वहां पर 5 लाख वोटों की, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है। और अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना बड़ा घपला 5 लाख का निकला है तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वहां चुनाव होंगे? फिर मुझे लगता है कि वहां तो चुनाव पोस्टपोन ही करने पड़ेंगे। तो इसलिए इस बात में भी, उनकी बात में दम मुझे तो नजर आता नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी है, पता नहीं इनके पास कहां से मटेरियल आ जाता है, जी कहते रहते हैं। ठीक है, अब एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है काफी सोशल मीडिया पर, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है ये बताते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, मैं फिर से कोट कर दूं कि ये सोशल मीडिया पर ही वायरल है, जिसमें वे कह रहे हैं कि जब मोदी नहीं रहेगा, जब योगी नहीं रहेगा, तब मुस्लिम आपको देख लेंगे। वो वीडियो आपने देखा दानिश कुरैशी साहब, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल देखा है, आपने देखा है वो वीडियो जनाब जी? और नहीं देखा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी दिखा दीजिए। दरअसल वो जो स्टेटमेंट था वो उत्तर प्रदेश की एक सभा में उन्होंने कहा था, और वो सभा में जब कहा गया था, एक बुजुर्ग चाचा जो थे
इनकी दाढ़ी पकड़ के एक पुलिसकर्मी ने खींचने की कोशिश की थी। उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि अगर आप सरकार के अधीन होकर अगर इस मुकाबले में है कि आप हमेशा सत्ता में रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब योगी जी सत्ता में नहीं रहेंगे, जब मोदी जी सत्ता में नहीं रहेंगे, तब आपको कानून से कौन बचाएगा? तो बताइए क्या गलत कहा था? कानून से कौन बचाएगा? ठीक है, तुहिन सिन्हा साहब, देखिए, सबसे पहले ये जी न्यूज की खबर है, अभी भी जी न्यूज की वेबसाइट पे है, 18 अप्रैल की खबर है। हैदराबाद लोकसभा पोल्स 5.4 लाख बोगस वोटर्स पर्ज्ड फ्रॉम इलेक्टोरल रोल। तो अगर जी न्यूज गलत खबर फैला रही है तो उसको अपने वेबसाइट से हटाना चाहिए। इसका मतलब ये खबर प्रमाणित है। दानिश साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं। अभी भी आप देखिए 18 अप्रैल की जी न्यूज की वेबसाइट पे ये खबर, वो हर एक वेबसाइट पर है। तुहिन सिन्हा साहब, वो हर एक वेबसाइट पर है और पिछले एक साल का उसमें बताया गया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये जी न्यूज का शो है, तो ये कैसे लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं। देखिए, विषय वहां पर है, ये लोग 15 नंबर से ये लोग विशेष तौर पर बहुत ही मतलब मंत्रमुग्ध रहे हैं। 15% आबादी जो है 85% पर हावी हो जाएगी, ये भी इनके नेता का बयान था। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए तो देखिए हिंदुओं का क्या होगा, ये भी इनके नेता का बयान था। लेकिन ओवैसी जैसे लोग जो है आज तक हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बता पाए हैं। जो हमला हमास ने किया था इजराइल पर, जिस पर लगभग 1000 से ऊपर लोगों की निर्मम हत्याएं की गई थी, उसका खंडन नहीं कर पाए हैं। और ये लोग जो है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हैदराबाद जो है आज ओवैसी की मानसिकता के कारण बहुत ही संवेदनशील हो गया है। ये बड़े विषय है, ये इनको भटकाने के लिए देखिए माधवी लता जी ने जिस प्रकार का स्पष्टीकरण दिया है, उसके बाद ये एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को उस पर बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ये भटकाना चाहते हैं ध्यान जो वहां के मूल विषय है उससे, और वहां इनको एक बड़ा हार की ओर ये आगे बढ़ रहे हैं, ये इनको भी पता है। ठीक है, दानिश कुरैशी साहब जवाब दीजिए। देखिए, दिक्कत क्या है कि तुहिन सिन्हा या भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि हमास का क्या होगा, लेकिन इलेक्ट्रो बॉन्ड पे देश के साथ में जो गद्दारी हुई उसके कोविड के दौरान में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब नहीं है कि हजारों करोड़ रुपए आपने अपनी जेबों में कौन से आधार पे भरे और इन लोगों के साथ में क्या छलाव और क्या बवाल हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब उस पूरा मामला पहुंचा है तब आपके पास। तो देश का सवाल ये है कि देश में जिस तरीके से इलेक्ट्रो बॉन्ड बनाकर जो सारी राजनीति की गई, मुख्य आधार आज इस पे है, न कि हमास पे। दिक्कत इनकी यही है कि ये यहाँ की बात नहीं करते। आज वो करे 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, अरे 80 करोड़ लोगों को आप मोहताज बनाने की वो कर रहे हैं और अगली बार फिर दोहरा के क्या 120 तक ले जाएंगे। दिक्कत यह है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय सिर्फ अपना इलेक्ट्रो बॉन्ड का चक्कर बनाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की खुल चुकी है। इसीलिए अब उनको बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब में वो दिखाई देते हैं कि भाई 5 लाख फर्जी वोट। अरे क्या 5 लाख फर्जी वोट, ये फर्जी वाला बंद करिए तुहिन साहब। और मुझे लगता है दानिश कुरैशी साहब खबर तो है, दानिश कुरैशी साहब खबर तो है, और भड़काऊ बयान वाला जो मामला है उसको लेकर के आपकी पार्टी जो है अक्सर कटघरे में रही है। देखिए, कटघरे की बात जो तुहिन भाई बात कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री का जो आवास है वहां से चंद मिनट दूर पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहता है कि मुसलमान के ठेले से यहाँ कुछ खरीदिए मत। ठीक है, आज तक उस पर प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद एक दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहता है कि मैं तो उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता कि गोली मारो। किन की बात करते हैं, तो इससे उनका कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद एक वर्दीधारी आदमी ट्रेन के अंदर में नाम पूछता है, उसका यूनिफॉर्म देखता है कि भाई ये मुसलमान है, इसके चेहरे पे दाढ़ी है, इसके सर पे टोपी है, उसके बाद उनको निकाल के गोली मार देता है। और फिर वो मतलब कोई दूसरी पार्टी का नेता, तुहिन सिन्हा साहब, अगर आपकी पार्टी की तरफ से कोई भड़काऊ बयानबाजी होगी तो फिर MIM को भी लाइसेंस मिल जाता है भड़काऊ बयानबाजी करने का। हमने कभी समर्थन नहीं किया है। जिनकी ये बात कर रहे हैं उनमें एक को जो है टिकट नहीं मिला है। हमारा अपना तरीका है लोगों को जो है अपनी मैसेज कन्वे करने का। लेकिन देखिए, मूल विषय से ये हमेशा भटकाना चाहते हैं। मूल विषय आज भी जो मैं आपको विषय उठा रहा है, देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड से इन्होंने पैसा क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये आर्थिक समावेश जो है वो कभी चाहते ही नहीं। ये नहीं चाहते कि ये ब्लैक मनी हटे। आपने एक इलेक्शन कमीशन का डेटा देखा होगा। आप बीच में मत बोलिए, बड़ी बात कह रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। देखिए, पिछले 47 दिन में आपने डेटा देखा होगा चंदन जी, इलेक्शन कमीशन ने एक डेटा इशू किया था। 100 करोड़ जो है कैश जो है इलीगल कैश जब्त हुए। ये लोग यही चाहते हैं कि इलीगल कैश के जरिए ही इस देश में इलेक्शन लड़े जाए, और यही कारण है कि आज भी हैदराबाद जो है वो इलीगल मनी का गढ़ है।
अरे आज अगर 50 करोड़ जनधन अकाउंट खुले हैं तो क्या उससे हमारे मुसलमान भाई बहन जो है लाभान्वित नहीं हुए? लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि उस समुदाय में आर्थिक समावेश हो। ये नहीं चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उनका लाभ उन तक पहुंच पाए। आज डीबीटी के जरिए 35 लाख करोड़ आज की तारीख में डायरेक्ट जो है गरीबों के अकाउंट में डाले गए। ये नहीं चाहते हैं कि जो इस देश का मुसलमान गरीब है वो लाभान्वित हो और वो इनके अंधकार के साए से बाहर निकले। जी, ये है मेन मुद्दा। दानिश कुरैशी साहब, मस्जिद की ओर मान लीजिए एक जो है इमेजिनरी तीर जो है, मान लीजिए कि माधवी लता जी ने छोड़ा तो उसको लेकर के आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। कुछ समय पहले रांची में विरोध प्रदर्शन हो रहा था और मंदिर के ऊपर पथराव हुआ था, गिरफ्तारी हुई थी, तो ओवैसी साहब ने कहा था कि बच्चों को गिरफ्तार कर रहे हैं आप, मंदिर और मस्जिद को लेकर के अलग अलग दृष्टिकोण क्यों? देखिए सुनिए मेरी बात, बच्चों को गिरफ्तार करना और गिरफ्तारी के ऊपर सवाल करना वो कानूनी हक है ओवैसी साहब का भी, और प्रशासन ने जो काम किया है, उसने जो अपना इन्वेस्टिगेशन किया होगा वो अदालत के समक्ष रखा होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये है, माधवी लता एक कैंडिडेट है और भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, और भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट अभी तोहिन साहब ने बिल्कुल अपने आप में कहा कि हम लोग मैसेज कन्वे करते हैं, तो आप मान लीजिए कि इन्होंने वो मैसेज कन्वे कर दिया कि मस्जिदें आपके सामने है, देख लीजिए आप, और किस तरह से अभी उन्होंने कंफर्म किया ना उसको, आप पूछ लीजिए उनसे, तो उन्होंने मैसेज किया। दूसरे नंबर की बात, जिस कैंडिडेट की वो बात कर रहे हैं, तो मैंने 2 कैंडिडेट के नाम लिए, उसमें एक को तो आपने हटा दिया लेकिन दूसरे को तो आपने गोद में बिठा के रखा है, और ऐसे एक नहीं, ऐसे तो कई है कि मैं आपको दिखा सकता हूं। लेकिन ये मैसेज कन्वे करने का जो इनकी पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अवाम के सामने खुल गई है, और मुझे लगता है कि पूरे तेलंगाना को ये चीजें समझ में आ गई है कि ये लोग प्रदेश में क्या चाहते हैं, और इस तरीके की कोई हरदंगाई मुझे नहीं लगता कि वहां कुछ होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पे अमन अमान कायम बना रहे, उसकी कोशिश में लगे। चलिए अब आप दोनों को ओवैसी और माधवी लता का एक और बयान भी सुनाते हैं। बता दो ऐसी ताकतों को, बीजेपी आरएसएस को, कि तुम लाखों हरकतें कर लो, तुम तीर इमेजिनरी चलाओ या तुम तीर चलाओ, हम तुम्हारे तीर का जवाब मोहब्बत से देंगे। और याद रखो बीजेपी आरएसएस वालों, ये हैदराबाद है, ये कोई वो जगह नहीं है जहां पर तुम्हारे इन हरकतों से हम तुमको पीठ दिखाएंगे। हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे और ईसाई के लिए भी लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। तो तुहिन सिन्हा साहब और हमारे साथ दानिश कुरैशी जुड़े हुए हैं। तुहिन सिन्हा, आरोप लगता है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं एक सटल मैसेजिंग दे देती है और बाद में फिर उसको कवर करती है। देखिए ऐसा है नहीं, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब स्पष्टीकरण आ चुका है, आज डॉक्टर वीडियोस का एक बड़ा एक बिजनेस बन चुका है, जिसमें कि अब ये इन लोगों की भी एंट्री हो चुकी है। लेकिन विषय जो है बड़े हैं और वो विषय से इनको आप भटकाने मत दीजिए। देखिए 2016 में और उससे पहले तक कई ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जब ओवैसी जो है इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट के पक्ष में बोलते थे। यासीन भटकल की मौत की सजा के विरुद्ध वो बोले हैं और एनआईए की पूरी जांच पर प्रश्न उठाया है। जिसके बाद आर्मी ने भी एक ऐसा भी इंस्टेंस आया है कि जब आर्मी ने भी उनको कहा है कि आप इस तरह की बातें करके देश का जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई है उसको कमजोर ना करें। तो ये विषय यहाँ पर बहुत बड़े हैं। ये बार बार जो है एक वीडियो जो कि डॉक्टर था जिस पर स्पष्टीकरण आ चुका है उसको उठाकर विषय से भटकाना चाहते हैं लोगों को। हैदराबाद की जनता इनके चंगुल से मुक्ति चाहती है। वो चाहती है कि जो फर्जी वोट्स के जरिए जीत रहे थे उससे मुक्ति मिले और हैदराबाद भी उसी तीव्र गति से विकसित भारत की यात्रा में शामिल हो सके जिस तरह बाकी सभी राज्य, बाकी सभी शहर जो है शामिल हो रहे हैं। मुद्दा ये है और इनसे ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रयत्न जो है विफल करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखना है कि काल्पनिक तीर का यह मुद्दा कहां तक पहुंचता है।